अभी इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। इस युद्ध के 3 बिंदु हैं: इजराइल और ईरान के संबंध, ईरान और अमेरिका के संबंध, और भारत के ईरान और इजराइल से संबंध। ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि यह परमाणु बम ईरान बनाने में सफल हो गया तो वो उस पर ही फूटेगा। इसीलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। ये उसके अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि जब से इस्लाम धर्म का उदय हुआ है तभी से बीतती रही है इस्लाम को मानने वालों की कि सारे मुसलमान मिलके गैर मुसलमान से लड़ो और फिर आपस में भी लड़ो। तो इजराइल एक यहूदी देश है और यह तमाम अरब के देशों के लिए खटक रहा है जब से इजराइल बना है तब से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, आज भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे। बांग्लादेश में गैर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया और दुनिया भर में ऐसा होता रहा है। वर्तमान इजराइल जो है वहाँ यहूदी रहते थे पहले, लेकिन अरब में इस्लामिक क्रांति आई और वहाँ के यहूदियों को मारकर भगा दिया गया। ईरान जो देश है आज, उसका नाम पहले पर्सिया था और यह पारसियों का देश था, पर वहाँ पर भी यही हुआ। अरब के मुसलमानों ने ईरान पारसिया पर कब्जा कर लिया, पर्सिया पर, और वहाँ के पारसियों को या तो धर्मांतरण करना पड़ा या वहाँ से भागना पड़ा। बहुत से पारसी जो भारत में रहते हैं वो ईरान से ही आए हुए हैं, जिसमें टाटा प्रमुख हैं। और रही बात आपस में लड़ने की, तो जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल्य हैं वहाँ आपसी टकराव है। पाकिस्तान में भी होता है शिया और सुन्नी का झगड़ा, सुन्नी और अहमदियों का झगड़ा, वहाँ तो मस्जिद में बम धमाके होते रहते हैं। तो इजराइल देश बना कैसे? क्योंकि मैंने अभी कहा यहूदियों के देश पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और वो यूरोप में बिखर गए और उन पर अत्याचार हुए। जहाँ जहाँ भी रहे दुनिया में सब जगह अत्याचार हुए, पर भारत में उन पर अत्याचार नहीं हुए। वो इस उपकार को आज भी मानते हैं। तो चूँकि इजराइल के अस्तित्व का सवाल है और इजराइल अमेरिका की गोद में बैठा है, अब अमेरिका की तरक्की में यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पर यहूदियों का कब्जा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो हैं वो यहूदी हैं। फेसबुक का मालिक भी यहूदी है। तो अमेरिका की राजनीति पर भी यहूदियों की बड़ी पकड़ है। इसीलिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अब इजराइल के ईरान से भी संबंध मधुर नहीं है, टकराव के हैं। ईरान के शासक हुआ करते थे रजा पहलवी। ईरान में आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में क्रांति हुई और खुमैनी ने ईरान की सत्ता पर कब्जा कर लिया और वहाँ के शासक जो थे रजा पहलवी वो अमेरिका चले गए। खुमैनी ने अमेरिका से कहा कि हमारे शासक को हमें लौटाओ, रजा पहलवी को, हम उन पर मुकदमा चलाना चाहते हैं। अमेरिका ने लौटाने से इनकार कर दिया। तो आयतुल्ला खुमैनी ने अमेरिका के दूतावास के 50 से भी अधिक कर्मचारी अधिकारियों को बंधक बना लिया। बदले में अमेरिका ने ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया और यह टकराव 444 दिन तक चला। जब रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब जाके समझौता हुआ। आयतुल्ला खुमैनी ने
अमेरिका के दूतावास के स्टाफ को छोड़ा और बदले में अमेरिका ने ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति पर रोक हटा दी। तब से लेकर आज तक ईरान और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण हैं। अब भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत के ईरान से आर्थिक संबंध तो रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे। हम वहाँ से तेल लेते थे और यहाँ से गेहूँ, चावल वगैरह अन्य चीज़ों का निर्यात होता था। पर ईरान ने कभी कूटनीतिक मुद्दों पर भारत का साथ नहीं दिया। कश्मीर के मुद्दे पर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। और वर्तमान के जो शासक रहे हैं अली खamenei, उन्होंने भी भारत पर ये आरोप लगाए कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। जबकि इजराइल की बात करें तो इजराइल ने हमेशा ही सामरिक मुद्दों पर और कूटनीतिक मुद्दों पर भारत का साथ दिया। कारगिल का युद्ध भी हम अगर जीते थे तो इजराइल के सहयोग से, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाई पर बैठे थे और हमें उनकी सही लोकेशन की जानकारी नहीं मिल रही थी। इसके लिए हमें गाइडेड बम की ज़रूरत थी और सैटेलाइट इमेज की ज़रूरत थी। हमारे पास सुविधा थी नहीं और अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया। तब इजराइल ने हमारा साथ दिया, सैटेलाइट इमेज भी उपलब्ध कराए और गाइडेड बम भी उपलब्ध कराए और इजरायली इंजीनियरों ने हमारे मिराज विमान में वो फिट किए। तब जाके हम कारगिल का युद्ध जीत पाए। हालांकि आज़ादी के बाद से हमारे देश के नेताओं ने इजराइल से दूरी बना के रखी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से जो है संबंधों में सुधार शुरू हुआ और मोदी ने इसे नए आयाम तक पहुंचाया। ये है वर्तमान के ईरान युद्ध में भारत की स्थिति की और ईरान, इजराइल और अमेरिका की स्थिति की। अब सरकारें अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, भारत सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले रही है। अब आप विचार कीजिए कि भारत का रुख क्या होना चाहिए।